चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टीवाई बीकॉम में एफएम सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, जिसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। जिसमें लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उसकी 10 फॉर्मूला डिस्कस की थी और मैंने आपको कहा था कि इसको बहुत अच्छे से समझ के याद रखना है और 5 बार नोटबुक में लिखोगे। अगर वो लिखा होगा, वो याद रहेगी, तो ही ये एग्जाम्पल का सेशन आपको फायदा दिलाएगा, वरना अभी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे क्योंकि हम लोग पेज घुमा के फॉर्मूलाज देख लेंगे तो वो देख के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। बट जब एग्जाम में बैठोगे तब फॉर्मूलाज ही याद नहीं होगी तो सिंपल कैलकुलेशन होगा तो भी दिक्कत होगी। तो खास जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो फॉर्मूलाज को 5-5 बार ना लिखा हो, वो कंपलसरी उसको समझ के 5 बार लिखे, याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है कॉपी मार दिया 5 बार, याद रहनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ही ये एग्जाम्पल आपको काम लगेंगे। चलो सब लोग पैम्पलेट ले ले, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे। सिंपल चीजें ही है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर्स लाओ। थोड़े बहुत कैलकुलेशंस आएंगे, कुछ अमाउंट्स हमको डायरेक्टली नहीं दी होगी, घुमा फिरा के देंगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग वो घूम फिर के आंसर्स दे देंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ढूंढनी है। अभी जीपी रेशियो हमको दे दिया है, देखो जीपी रेशियो 20%, सीओजीएस दे दिया है। सबसे पहले तो आपको जीपी रेशियो की फॉर्मूला याद रहनी चाहिए, सबसे पहले ही थी। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं जीपी रेशियो इज इक्वल टू, किसको याद है फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो सही है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, दिस इज द मेन फॉर्मूला। अभी देखो नॉर्मली जीपी रेशियो ये ढूंढना होगा और हमको जीपी और नेट सेल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हालांकि इस एग्जांपल के अंदर क्या हुआ है, ध्यान से देखो आप, जीपी रेशियो दे दिया है और पूछा क्या है, सेल्स की अमाउंट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट, मतलब ये जानना है अपने को। देखो ये जीपी ढूंढना है, नॉर्मली ये दे दिया होता है, कोई बात नहीं। जीपी रेशियो तो दे दिया है 20%, नेट सेल्स दिया है क्या? नेट सेल्स नहीं दिया है। देखो सीओजीएस दिया है, हमको दिया है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अपने को दिया है 1,60,000। तो हम लोग सेल्स ढूंढेंगे, सेल्स की अमाउंट अपने को ढूंढनी पड़ेगी। तो यहां पर दो तरह से हो सकता है, मैं आपको सिंपल वाला तरीका समझाता हूं। एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि जीपी रेशियो 20% है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, वो हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर ही जीपी होता है। अगर कुछ ना कहा हो तो प्रॉफिट हम सेल्स की अमाउंट के ऊपर कंसीडर करते हैं। तो सपोज सेल्स इज इक्वल टू 100, सेल है 100 रुपीज, तो जीपी कितना है 20%, तो 100 के 20% 20 रुपीज ही होंगे, 100 के 20%। तो सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो अपने को सीओजीएस मिलेगा। याद करो सीओजीएस की फॉर्मूला क्या थी, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी से सीओजीएस मिलता है। मैंने लिखवाया था, हाथ से लिखने के लिए कहा था। दो फॉर्मूला है, एक आपने वो लंबी वाली फॉर्मूला लिखी होगी, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये अगर डिटेल इंफॉर्मेशन दी हो तो शॉर्टकट वाली फॉर्मूला, अगर डिटेल इंफॉर्मेशन ना हो, सेल्स और अपने को जीपी दिया है, तो सीओजीएस इज इक्वल टू, पैम्पलेट में लिखना हो तो फॉर्मूला के बाजू में लिख दो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, तो अपने को मिल जाएगा सीओजीएस। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि सेल्स 100 है, तो सेल्स में से जीपी को माइनस करेंगे ना तो अपने को कॉस्ट मिलती है, कॉस्ट कम होती है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम लोग सेल करते हैं। तो ऑब्वियस है कि सेल्स प्राइस ज्यादा होगी, तो सीओजीएस पर पहुंचना है यानी कि कॉस्ट पर पहुंचना है, तो माइनस जीपी एट 20%, तो इसके 20 रुपए माइनस करेंगे तो ये 80 रुपीज, ये अपने को क्या मिला, सीओजीएस।
ये हमने एजम्पशन करके परसेंटेज के बेस के ऊपर 80 रुपीज अपना सीओजीएस है ये ढूंढ लिया। अभी अपने को तो क्या चाहिए, सीओजीएस नहीं चाहिए, सेल्स चाहिए। अब यहां पर एग्जांपल में देखो सीओजीएस दिया है 160 और हमने यहां पर एजम्पशन में भी सीओजीएस ढूंढ लिया। तो अब एक हम कंपैरेटिव फॉर्मूला रखेंगे। क्या करेंगे, देखो स्टेप रखेंगे कि अगर सीओजीएस 80 रुपीज हो, ये वाला एग्जांपल को देखो, तो इस सिचुएशन में सेल्स की अमाउंट क्या आई है 100 रुपीज। 80 रुपीज अगर अपना सीओजीएस मिला तो उसमें सेल्स की अमाउंट क्या निकलती है 100, तो सेल्स यहां पर होगा 100। तो एग्जाम्पल में अपने को सीओजीएस कितना दिया है 160, तो अगर यहां पर 1,60,000 सीओजीएस है तो सेल्स की अमाउंट क्या होगी, हम ये कर सकते हैं। हालांकि अपने को डायरेक्ट जीपी पूछा है तो डायरेक्ट जीपी भी ढूंढ सकते हो, पर मैं आपको डिटेल में एक बार करके समझाता हूं। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चौकड़ी गुणाकार 100 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80। तो कैलकुलेटर पे देखो, सारे कैलकुलेशंस यहां पे समझाऊंगा। 100 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये 2 लाख रुपीज। ये अपने को क्या मिला, सेल्स की अमाउंट मिली। 2 लाख रुपीज इज अवर सेल्स। 2 लाख ये हो गई हमारी सेल्स की अमाउंट। अपने को एग्जांपल में सेल्स पूछा है, क्या पूछा है जीपी। तो अभी जीपी की फॉर्मूला याद करो, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, और यहां पर सेल्स हमने ढूंढ लिया, सीओजीएस तो डायरेक्टली दिया है 1,60,000। तो अभी अपना यहां पर मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मेन ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स कितना ढूंढा 2 लाख रुपीज, ये रहा देखो, ये 2 लाख रुपीज, और सीओजीएस एग्जांपल में डायरेक्टली दिया हुआ है कितना, तो 40,000 इज अवर आंसर। समझ में आया क्या किया। अभी दूसरा तरीका समझा देता हूं। यहां पर ही पहले स्टेप में अगर कैलकुलेटर यूज करता है और एमसीक्यू में पूछा है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो 80 रुपीज सीओजीएस ढूंढ लिया, तो अपने को यहां पर एग्जांपल में सीओजीएस ही दिया है और जीपी पूछा है, तो 80 रुपीज सीओजीएस है तो जीपी कितना है 20। तो अगर 80 रुपीज सीओजीएस है तो 20% जीपी, तो 1,60,000 सीओजीएस है तो जीपी कितना, देखो सेम आंसर मिलेगा आपको। और यहां पर और हम यहां पे क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो इसको ही इस्तेमाल करेंगे। सपोज जो हमने एज्यूम कर लिया था वही कि सीओजीएस 80 है तो अपने को जीपी चाहिए, तो जीपी 20 रुपीज। पहले हमने थोड़ा लॉन्ग रूट लिया, अभी मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूं। तो जीपी 80 है तो एग्जांपल में सीओजीएस दिया है 160, तो जीपी कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चौकड़ी गुणाकार, देखो सेम ही आंसर आएगा 1,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80। क्या आया, आया सेम आंसर। तो आप इस तरह से करते हो, ये और वाला तरीका या पहले वाला तरीका, दोनों सही है। समझ के लिखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ग्रिप आएगी। आप ऐसा एज्यूम करोगे कि सर एक बार कर दे और हमको समझ में आ जाए, नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मूला है और आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है। सर आपने ये वाली फॉर्मूला ही क्यों अप्लाई की, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। 5 बार मैंने इसलिए लिखने के लिए कहा था कि आपको सारी फॉर्मूला याद रहेगी ना, तो मैथमेटिकल रूल यहां पर बहुत अप्लाई होंगे। फॉर्मूला हमने ये याद की थी, सर जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, और यहां पर तो जीपी दे दिया है, यहां पर तो सेल्स पूछा है। भाई मैथमेटिकली थोड़ा इधर उधर घूमना है, वो इजी है, पर उसके लिए मेन फॉर्मूला तो याद रहनी चाहिए ना। चलो लिखो, इसको समझ के लिखो, पहले टाइम दे रहा हूं। ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स नोटबुक में लिखे, जो स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं बाद में वो भी देखकर वीडियो को पॉज करके लिखे। चलो पहला वाला एग्जांपल हो गया हो तो सेकंड एग्जांपल, अगर फॉर्मूलाज याद ना हो और ऐप पर वीडियो में देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके पहले सारी की सारी फॉर्मूलाज को याद कर लेना अच्छे से। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ
सेल्स, सेल्स की अमाउंट ढूंढो। अभी देखो हमने जो एजम्पशन किया था ना उसके जैसा ही जाएगा। नेट प्रॉफिट 1 लाख, नेट प्रॉफिट रेशियो 10%। अभी मैंने आगे वाले एग्जांपल में भी कहा कि कुछ ना कहा हो तो प्रॉफिट 100 पर होता है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे। सपोज क्या एज्यूम करेंगे बताओ तो? नेट प्रॉफिट 10% है, वो जिस चीज के ऊपर 10% होता है वो हमको एज्यूम करना होता है। तो ये 10% किसके होते हैं? सेल्स के। तो सपोज सेल्स इज इक्वल टू 100, तो प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट 100 इंटू 10% मीन्स 10 रुपीज। तो अब यहां पर सिंपल फॉर्मूला, मतलब कंपैरिजन करेंगे कि अगर नेट प्रॉफिट 10 रुपये हो ये वाला, तो सेल्स की अमाउंट कितनी है? 100 ये वाली। तो अपने को यहां पर एनपी कितना दिया है एग्जाम्पल में? 1 लाख। अभी वो कोई भी अमाउंट दे वो हमको यहां पर लिख देनी होगी। तो अगर 1 लाख एनपी एग्जाम्पल में दिया है तो सेल्स की अमाउंट क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 रुपीज 10 लाख। सर आपने तो बोला था कि जो भी आंसर आएगा उसके पीछे परसेंटेज लगाएंगे, यहां पर तो आपने पहले वाले में भी रुपीस लगाया, दूसरे वाले में भी रुपीस लगाया। देखना है कि रेशियो पूछा है कि सेल्स, जीपी सीओजीएस ये सब अमाउंट में होता है। अगर जीपी रेशियो पूछा होता, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा होता, तो वो परसेंटेज में होता है। ठीक है, इसलिए सर 10 लाख मैंने पीछे परसेंटेज लगा दिए, 10 लाख परसेंटेज नहीं होते भाई। चलो कंप्लीट, सिंपल सा है, नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रोटा। पहले हम पढ़ू तो रोटा नु फुल फॉर्म। सर अभी हम रोटा रिटर्न ऑन टोटल असेट, पेज आगे घुमा के देख लिया कोई बात नहीं, पर याद रहना चाहिए रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। तो रोटा की फॉर्मूला किसको याद है? चलो, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, बोलो बोलो बराबर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, टैक्स मतलब टैक्स का परसेंटेज, अपॉन एवरेज टोटल असेट्स। હવે જો એક્ઝામ્પલમાં આ ફોર્મ્યુલા યાદ નથી આવી તો તમે શું લખવાનું? પછી રોતા સર हम भी अभी रोता। तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, रोटा की फॉर्मूला, रोटा इज इक्वल टू, रोटा इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। તમે આખું પણ લખી શકો છો, प्रॉफिट बिफोर आईटी, पीबीआईटी into 1 minus tax, T means tax, 1 minus tax upon average total assets into 100. This is the main formula. PBIT into 1 minus T यानी कि टैक्स अपॉन एवरेज टोटल असेट्स इंटू 100। अभी अपने को देखना है कि पीबीआईटी या एवरेज टोटल असेट्स कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है। तो देखो पहले तो एवरेज टोटल असेट, टोटल असेट में कौन कौन सी असेट्स आती है? फिक्स असेट एंड करंट असेट। तो यहां पर डायरेक्टली फिक्स असेट टोटल असेट दी है या फिक्स और करंट दिया है? देखो फिक्स असेट अलग दी है, करंट असेट अलग दी है। तो पहले वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 टोटल असेट्स, वर्किंग नोट 1 टोटल असेट्स इज इक्वल टू फिक्स असेट यानी कि नॉन करंट असेट, फिक्स असेट को नॉन करंट असेट भी कहते हो, फिक्स असेट्स ब्रैकेट में नॉन करंट असेट जो भी नाम याद हो, प्लस करंट असेट्स। अभी एग्जांपल में देखो फिक्स असेट कितनी दी हुई है अपने को? 17 लाख और करंट असेट 5 लाख। तो देखो 17 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 22 लाख। चलो पहले इतना लिख दो समझकर।
चलो यहां तक की चीजें लिख दी हो तो अब अपन मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रोटा वाली। फिर से एक बार मैं यहां पर लिखता हूं, रोटा इज इक्वल टू, क्योंकि याद रहना चाहिए क्या है फॉर्मूला, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन एवरेज टोटल असेट्स इनटू 100। तो अभी एग्जांपल में पीबीआईटी डायरेक्ट दिया है क्या वो देखने का, ना दिया हो तो ऐसा हो सकता है कि अपने को इंटरेस्ट टैक्स वगैरह सब दिया हो और वो सबको कंसीडर करना पड़े। पीएटी दिया हो, ये तो पीबीआईटी है, पीएटी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स की रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी, तो पीबीआईटी मिलेगा। क्योंकि आपको इसके लिए कॉर्पोरेट अकाउंट में कंपनी फाइनल अकाउंट का जो आपने फॉर्मेट समझा था बैलेंस शीट का, वो याद रहना चाहिए। पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स तब मिलता है पीएटी। तो आपको जानबूझ के पीएटी दिया हो तो आपको रिवर्स में जाना पड़ेगा, तो टैक्स को ऐड करो, इंटरेस्ट को ऐड करो, तब आपको पीबीआईटी मिलेगा। ये तो सिंपल है। तो यहां पर पीबीआईटी डायरेक्टली दे दिया है, कितना दिया है देखो, 4 लाख। तो और टैक्स 1 माइनस टी, टी टैक्स कितना है 35%। तो देखो पीबीआईटी अमाउंट है 4 लाख इंटू 1 माइनस टी, टी 35% यानी कि 0.35, 35% मतलब 35 अपॉन 100, तो 0.35 अपॉन एवरेज टोटल असेट जो हमने ढूंढ ली कितनी, 22 लाख इंटू 100। अभी कैलकुलेटर पे देखो 1 लाख 4 लाख इंटू 1 माइनस 0.35 यानी कि 0.6 होगा। देखो कैलकुलेटर पे 1 माइनस 0.35 तो 0.65, तो ये 1 माइनस 0.35 मतलब 0.65 होगा। तो 4 लाख इंटू 0.65 कितना हो रहा है, 2,60,000। चलो एक काम करता हूं, हर एक चीज छोटी छोटी भी लिख के दिखाता हूं, क्योंकि बाद में देखोगे ना तो भूल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ये तो मैंने फॉर्मूला ही लिखी है, इसमें अभी कुछ समझाना नहीं है, ऑलरेडी लास्ट वाले सेशन में फॉर्मूला समझाई है। वो अमाउंट लिख दी, पीबीआईटी 4 लाख दिया है, 1 माइनस टी टैक्स 35% दिया है यानी कि 0.35 अपॉन एवरेज टोटल असेट्स 22 लाख, ये भी हमने ढूंढ लिया, इनटू 100 वो लिखा। अभी देखो वैसे ये छोटे छोटे स्टेप लिखने नहीं होते हैं। 4 लाख इंटू 0.65 ये कैसे आए, कैलकुलेटर पे 1 माइनस 0.35 वो भी करके दिखाया मैंने, अपॉन 22 लाख इंटू 100। वैसे तो ये सारी चीजें कैलकुलेटर पे ही हो जाएगी, बट फिर भी मैं यहां पर दिखा रहा हूं, 4 लाख इंटू 0.65 करेंगे। देखो 4 लाख इंटू 0.65 तो कितना हुआ, 2,60,000। मैं यहां पर लिख रहा हूं 2,60,000 डिवाइडेड बाई 22 लाख, तो एज इट इज इंटू 100। तो कैलकुलेटर पे 2,60,000 इंटू 100, देखो कैलकुलेटर पर आपके 2,60,000 तो होगा ही, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22 लाख, तो 11.818 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाना है। तीसरा डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो सेकंड डिजिट को बढ़ा देंगे, और अगर तीसरा डिजिट 5 से छोटा है तो फिर उसको इग्नोर कर देंगे। 2 डिजिट तक जाएंगे तो 11.81 फिर 8 है तो 82, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 11.82, ये रोटा है, परसेंटेज में आएगा आंसर। रिटर्न ऑन टोटल असेट इज इक्वल टू 11.82%, मतलब टोटल असेट जितने की ली है कंपनी उसमें से 11.82% प्रॉफिट बना पाती है। चलो समझ के लिखो, शांति से समझ के अच्छे से लिखो इसे। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईपीएस। देखो ईपीएस आया, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस की फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन
एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी देखो इक्विटी शेयर्स यहां पर दिए हुए 1,00,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब वैल्यू है 10 लाख रुपीज, पर नंबर ऑफ शेयर 1,00,000 है। फिर 12% यहां से दूसरी चीज है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹5 लाख, 10% डिबेंचर 6 लाख, ईबीआईटी ईबीआईटी ये 6,60,000 दे दिया है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स है 40%। तो अपने को क्या चाहिए, पहले ईपीएस की फॉर्मूला लिखेंगे। चलो, ईपीएस इज इक्वल टू, बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंप्लीट। अभी यहां पर सबसे पहले तो अपने को चाहिए पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो दिया है क्या? नहीं। पीबीआईटी दिया है सर, पीबीआईटी है, किधर गया पीबीआईटी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6,60,000। तो ईबीआईटी या पीबीआईटी जो भी कहो, सेम ही हुआ। उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, तो अपने को पीएटी मिलेगा। तो देखो, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, पीबीआईटी या फिर ईबीआईटी जो भी लिखते हो चलेगा, 6,60,000 गिवन इन एग्जाम्पल। छोटी छोटी चीजें लिख के ही देता हूं, वरना समझ में नहीं आएगा सर ये कहां से आ गया। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, याद करो, कॉर्पोरेट अकाउंट में, कंपनी फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट क्या फॉर्मेट, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट फिर माइनस टैक्स। तो यहां पर माइनस इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है? यहां पर कोई चीज में इंटरेस्ट हो सकता है? यहां पर इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है इसमें से, जो भी दिया है इसमें से? थोड़ा लाउडली बोलो ना। 12%, 12% वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। प्रेफरेंस शेयर पर इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर हो, बैंक लोन हो या पब्लिक डिपॉजिट ऐसा कुछ दिया हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। तो यहां पर 10% डिबेंचर है 6 लाख के, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, जो कि माइनस करना है। अभी आपने गलती से भी यहां पर किया तो वहीं से आगे का पूरा खेल खत्म। तो ध्यान रखो, ये सारी चीजें 12th स्टैंडर्ड से आ रही है। छोटी छोटी चीजें अभी इसमें क्या समझाना, प्रेफरेंस शेयर, शेयर के ऊपर रिटर्न डिविडेंड होता है, ये पहले से पता है। बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। भी मैं तो यही एज्यूम करके चलता, ये तो मैंने पूछ लिया कि आपको ये चीज पता है, जबकि आपको नहीं पता थी। तो ऑब्वियस है कि एग्जाम में सर ने ये सब कैसे लेकर आया, सर ये कैसे करवा रहा है, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा सर क्या पढ़ा रहा है, सर अच्छा नहीं पढ़ाते। कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करो। तो यहां पर याद रखना, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर होता है, याद रखना, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऑन डिबेंचर। हालांकि ये लिखना नहीं होता है, आपको भी एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिबेंचर कितने के है? 6 लाख 10% के। तो यहां पर मैं ये अमाउंट कैसे आ रही है, 6 लाख इंटू 10%। अब ये दिखाओ कैसे आया, 6 लाख इंटू 10% करके 60,000। 6 लाख के 10% यानी कि 60,000, तो 6 लाख। अभी इसमें से अपने को क्या माइनस करना होगा, टैक्स। टैक्स का रेट क्या है, 40%। तो इसके 40% होते हैं 6 लाख इंटू 40%, कैलकुलेटर पे वो करो, 6 लाख इंटू 40%, 2,40,000 का क्या होगा, टैक्स। वो माइनस करेंगे तो अपने पास पीएटी आएगा कितना, 3,60,000। पीएटी
या EAT भी कह सकते हो, EAT कहे या PAT कहे, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों का मतलब एक ही हुआ। चलो लिखो पहले यहां तक। ऑनलाइन वाले लिख रहे हो ना साथ में भाई? चलो दूसरी चीज क्या चाहिए? PAT मिल गया, प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए अपने को, तो वर्किंग नोट 2, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के ऊपर होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रेफरेंस शेयर कितने दिए है देखो, 5 लाख और उसके 12%, तो 5 लाख इंटू 12%, 60,000। और अभी हम लोग हमारी मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारी चीजें अपने को मिल गई। अभी हम लोग ये EPS जो लिखा था, EPS इज इक्वल टू PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, 3,60,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 60,000 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 1 लाख शेयर्स है तो डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 3,60,000 माइनस 60,000, 3 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 3 रुपीज, परसेंटेज नहीं हो, अर्निंग पर शेयर, पर शेयर रुपए, पर शेयर कितने रुपए अर्न कर रहे हो? तो 3 रुपए। तो EPS का आइए अपना फाइनल आंसर 3 रुपीज। चलो ऑनलाइन में भी स्टूडेंट समझकर इतनी चीजें लिख दो। आज के इस सेशन में हम लोग पहले 4 एग्जांपल रख रहे हैं, आप लोग फिर से ये चारों के 4 एग्जांपल को 2-2 बार करोगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के 5, 6, 7 एग्जांपल है ना प्रॉफिटेबिलिटी में, या ज्यादा है 7, तो ये करेंगे। उससे पहले आप लोग फॉर्मूलाज प्रिपेयर करके आओगे, फॉर्मूला का टेस्ट चलेगा पहले, यहीं पे बैठ के 10 की 10 फॉर्मूलाज लिखनी है मेन, ये तो 10 मेन ही है। उसके अलावा बाकी सब टाइप देखे, COGS कैसे ढूंढना है, GP कैसे ढूंढना है, सेल्स कैसे ढूंढना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या चीजें कवर होती है, तो वो तो बहुत सारे अलग अलग हो गए, पर मेन 10 फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। तो पहले टेस्ट होगा 15 मिनट में और उसके बाद हम आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम आज के सेशन में रख रहे हैं।